हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भाई नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम अलजेब्रा, सर्च और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को देखेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एमटीएस के लिए जो पेपर होंगे एमटीएस के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीएचएसएल और सीपीयू और एसएससी के कोई भी एग्जाम एसएससी का, उसके सभी में अलजेब्रा से पूछे जाने वाले कंसेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा मैसेज, और वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। स्टार्ट करते भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन इनसे ही क्वेश्चन आते हैं और इतने सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन पेपर में हमसे पूछा जाता है ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 4ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। प्लस वाला पूछा हो तो माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे प्लस कर देंगे 4ab, और माइनस वाला पूछा हो तो प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 4ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का क्यूब होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब होता है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू माइनस ab। ए माइनस बी माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी का क्यूब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है भाई, पहले माइनस करेंगे ए माइनस बी और उसके बाद सभी प्लस के होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हर पेपर में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके 5 फॉर्मूले होते हैं, 3 यहाँ पर 2 आगे हैं। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी को हम 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है इसका जो तीसरा रूप होता है ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी और इसका फिर करेंगे होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे बात करते हैं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है ए 1/2 इंटू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए बी सी हटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जैसे आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ से ए बी सी कट गया तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ए जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि 0 दिया है तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होती है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होती है। आगे बात करते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि के दिया है तो इससे यदि छोटी पावर पे आना है, प्लस में ही आना है, तो एक्स प्लस 1/x क्या होगा, अंडर करेंगे और 2 ऐड कर देंगे √k+2। और यदि माइनस से आना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि k है तो इससे x माइनस 1/x निकालना है, तो अंडर कर देंगे और k से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे √k-2। आगे यदि x प्लस 1/x 2 दिया हो तो हमेशा याद रखो x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी। और यदि x प्लस 1/x यदि -2 दिया हो तो x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब यदि निकालना हो तो क्या होंगे, x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे माइनस करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। प्लस वाला निकालना हो तो प्लस वाले का क्यूब करेंगे माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। और माइनस वाला निकालना हो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब एक्स माइनस 1/x का क्यूब एक्स माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस 1/x यदि 1 दिया हो तो एक्स क्यूब बराबर 1 -1 हो जाएगा। प्लस वाला यदि 1 दिया हो प्लस दिया हो एक्स प्लस 1/x यदि +1 दिया हो तो एक्स क्यूब क्या होगा -1।
लेकिन वहीं एक्स प्लस वन बाई एक्स यदि -1 दिया हो तो एक्स क्यूब क्या होगा +1। ये कौन से फॉर्मूले में से आया है, के क्यूब +3 है, के क्यूब -3 है, ठीक है। एक्स प्लस वन बाई यदि √3 दिया हो तो एक्स क्यूब +1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा 0। एक्स की 6 बराबर है -1 और एक्स की 6 + 1 0। हमें शायद रखो ये बहुत आप निकाल सकते हो, लेकिन यदि पेपर में आपको डायरेक्ट याद हो गया तो आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि टाइम का ही खेल होता है पेपर में। एसएससी के सभी एग्जाम में टाइम में तो नहीं होता। यदि ax + by बराबर m दिया हो तो bx मतलब कि ये यहाँ चले जाए या यहाँ आ जाए, x और y सेम रहे, प्लस का माइनस हो जाए। ax + by यदि m दिया हो तो bx - ay क्या होगा n हो, तो n निकालना हो तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है a² + b² x² + y² बराबर है m² और n² का योग बराबर होता है। ax + by बराबर m, bx - ay बराबर है n दिया हो तो ax + b a² + b² a² + b² इंटू x² + y² बराबर है m² + n²। आगे बात करते हैं भाई, यदि x + 1 बाई x यदि a दिया हो तो x की 5 + 1 बाई x की 5। अब क्या करते हैं कि x + 1 बाई x से x² और x³ नहीं पूछते, x की 5 या x की 7 पूछते हैं। तो x + 1 बाई x यदि a दिया हो तो x की 5 + 1 बाई x की 5 क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर करेंगे x² + 1 बाई x², फिर इसका क्यूब x³ + 1 बाई x³ और माइनस कर देंगे ये x + 1 बाई x, a² - 2 a³ - 3a और -a। आगे बात करते हैं भाई, यदि x - 1 बाई एक्स यदि a दिया हो तो x की 5 - 1 बाई x की 5 क्या होगा, माइनस वाले से माइनस वाला 5। तो पहले x² + 1 बाई x² निकालेंगे, x³ - 1 बाई x³ x - 1 से x³ - 1 बाई x³ और माइनस कर देंगे x - 1 बाई x, ठीक है। आगे यदि x + 1 बाई x यदि a दिया हो तो x की 6 + 1 बाई x की 6 क्या हो गया। सबसे पहले हम x + 1 बाई x से x³ + 1 बाई x³ निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, ठीक है। जैसे x + 1 बाई x यदि 3 दिया है तो x की 6 + 1 बाई x की 6 क्या होगा, पहले इसका क्यूब निकालेंगे, के क्यूब -3 की 18, फिर 18 का स्क्वायर -2 322। 7 वाला x + 1 बाई x यदि a दिया हो तो x की 7 + 1 बाई x की 7 क्या होगा, पहले हम 4 निकालेंगे, मतलब कि 4 x की 2 निकाल के फिर x की 4 निकालेंगे, x की 4 + 1 बाई x की 4, फिर x की 3 + 1 बाई x की 3 और माइनस कर देंगे x + 1 बाई x, ठीक है। यदि x - 1 बाई x a दिया हो तो x की -7 x की 7 - 1 बाई x की 7 क्या होगा, पहले x की 4 + 1 बाई x की 4 निकालेंगे और x की क्यूब -1 बाई x क्यूब निकालेंगे और प्लस कर देंगे x - 1 बाई x, ठीक है। एक ये फॉर्मूला भाई, यदि a की 4 + b² + a² + b² + b की 4 हो, a² + ab + b सॉरी a की 4 + a² b² + b की 4, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + ab + b², a² - ab + b²। एग्जाम में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं, इसकी निकालने को देते हैं या इसकी देते हैं, मतलब कि 2 को दे के 1 निकालने की देते हैं, ठीक है। और इसमें a और b की वैल्यू भी निकालने को देते हैं, तो आप यदि आपको ये पता है तो आप निकाल लोगे। यदि a + b + c यदि 0 दिया है तो a³ + b³ + c³ क्या होगा, हमेशा याद रखो 3abc। और यदि a + b + c 0 दिया हो तो a³ + b³ + c³ -3abc 0 होगा। और वही बात है कि a³ + b³ + c³ बराबर है 3abc हो जाएगा, क्योंकि माइनस उस साइड चला जाएगा। और a³ + b³ + c³ -3abc यदि 0 है तो हमेशा याद रखो, यदि a b c पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हमेशा याद रखो a b c तीनों बराबर होंगे। यदि a² + b² + c² -ab -bc -c यदि 0 दिया हो तो a² + b² + c² बराबर है क्या होगा, a b b c और c a प्लस का हो जाएगा ये। और हमेशा याद रखो a b और c तीनों = बराबर होंगे। मैंने बताया था इसका फॉर्मूला एक इस साइड है, a³ + b³ + c³ -3abc क्या होता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस करेंगे इंटू a p + b c + c a या -ab -bc -c a, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया माइनस। और एक ये रिजल्ट बचीदा याद रखो, यदि x और y एक दिया हो तो 1/x + 1/y + 1 हमेशा एक होगा। x की कोई भी पावर हो, x की n+1 या y की n+1 कोई भी पावर हो, एक होगा। x और y कंजिक्यूटिव मतलब कि एक दूसरे उल्टे हैं, x 1/x होगा, ठीक है, x 1/y होगा। यदि अनफिनिटिव दिया हो, प्लस में दिया हो और रुगबुल हो रहा हो x, तो x y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस, यदि प्लस में जा रहा है √4x + 1/2, 1 + √4x + 1/2। यदि माइनस में जा रहा है और अनफिनिटिव जा रहा है तो y की वैल्यू क्या होगा, -1 + √4x + 1/2, पहले माइनस लग जाएगा, ठीक है।
38 में देखते हैं भाई, यदि अनफिनिटी तो दिया हो लेकिन मल्टीप्लाई में दिया हो, जैसे रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, तो वाई की वैल्यू हमेशा ए ही हो जाएगी। और यदि वाई की वैल्यू निकालनी है और किसी पर्टिकुलर एन तक संख्या दी गई हो, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए पहले लिखेंगे जो संख्या दी है, और ऊपर लिखेंगे 2n-1, मतलब कि जो जैसे 2 3 तक दिया है, 1 2 3, तो 2 की 3 -1 बाई 2 की 3, ठीक है। तो a की 2n-1 बाई 2 की n। आगे देखते हैं, जैसे इस टाइप क्वेश्चन में यदि इस साइड से पावर बढ़ रही हूँ x z n और पहले पावर m और n है, तो y की जो वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, a की इस साइड वाली पहले राइट वाली x y z बाई m और p डिवाइड कर देंगे। ये याद रखना आप, इसका डायरेक्ट आंसर 2 होता है। यदि x बराबर 4 रूट ए बी बाई रूट ए प्लस रूट बी दिया हो, तो निकालना हो x प्लस 2 रूट ए बाई एक्स माइनस 2 रूट ए प्लस एक्स प्लस 2 रूट बी बाई एक्स माइनस 2 रूट बी, तो हमेशा 2 होगा। और एक यही फार्मूला है, x बराबर 2 रूट ए बी बाई रूट ए प्लस रूट बी यदि दिया हो, तो निकालना हो x प्लस रूट ए बाई एक्स माइनस रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट बी बाई एक्स माइनस रूट बी बराबर है 2 होगा हमेशा। अब आते हैं भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, a1x प्लस b1y प्लस c1 यदि 0 दिया हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 दिया हो, तो यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो ये किसी लाइन पर काटेंगे और एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक हल होगा, ठीक है। और यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, तो हमेशा एक संपत्ति लाइन होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन होगी और इसके अनंत हल होंगे। और कोई हल नहीं होगा उसके लिए a1 बाई a2 बाई बराबर है b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, और कोई हल नहीं होने के लिए समांतर रेखा में यहाँ जो कहीं भी नहीं मिलती। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए सबसे जरूरी होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। समीकरण क्या होती है इसकी, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल होता है वो अल्फा बीटा c बाई ए होता है। और यदि ये क्वेश्चन अब सी 2024 में हर शिफ्ट में आया था, तो बता दूं क्या पता MTS में भी आ जाए, आगे भी मेंस में आ जाए। यदि x बराबर हम 2 माइनस 2 की 1/3 प्लस 2 की 2/3 दिया हो, तो यदि कुछ भी पूछा हो, यहाँ पर ये पूछा हो और इसे क्वालिफाई कर रहा हो ये, तो इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। वैसे इसको सोल्व इस तरह किया जाता है कि ये 2 है, इस साइड ले जाते हैं, x माइनस 2 हो जाएगा और फिर इसका होल क्यूब करते हैं, तो ऐसे सोल्व होता है। लेकिन डायरेक्ट कई बार ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो भाई ये थी आज की वीडियो, पूरा अलजेब्रा आपको रिवाइज करवा दिया है। और आगे भी यदि आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, और उस चैप्टर के बारे में मैं पूरे कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दूंगा। और इसी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।